Good morning class, I am your SST teacher of class 6th. Today I'll continue the explanation of chapter number 4 of history, which is on page number 84. Open page number 84. So today we will continue from clothes. So let's start. The people wrapped long pieces of cloth around them. लोग ने अलग अलग तरीके के अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं. The men wore a band of cloth around them. वो लोग एक बैंड सा पहनते हैं जो कि किसे क्या कहते हैं उसे धोती. They grew beards and had long hairs. उनकी दाढ़ी होती है. beards मतलब दाढ़ी और काफ़ी लंबे बाल होते हैं. Women had complicated hair styles. जो women's की उनकी भी अच्छी हेयर स्टाइल्स होती हैं. They probably wore something like a लहंगा. वो क्या पहनती है? लहंगा पहनती हैं. या फिर used a sheet to cover themselves around the waist. और वेस्ट को अपने कवर करने के लिए कुछ और भी पहन लेती हैं. ऑर्नामेंट्स से क्या मतलब है? ज्वेलरी. ज़्यादातर ज्वेलरी वुमेन्स पहनती है. वहाँ पे बोथ मैन और वुमेन क्या पहनते हैं? ऑर्नामेंट्स पहनते हैं. ऐसे अंगूठी वगैरह पहन ली, ऐसे जैसे गोल्ड सिल्वर की पहनते हैं. और बीड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड इन ज्वेलरी. और बीड्स और प्रीशियस स्टोन्स हैं वो ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं. ओके, नाउ अम्यूजमेंट्स. व्हाट इज अम्यूजमेंट्स? द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर अम्यूज देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज. मतलब वो क्या काम करते हैं? तो अब अलग अलग तरीके के काम करते हैं. टॉयज़ सच है स्मॉल क्ले कार्ड्स, वो इसमें वो लोगों को प्रोवाइड करता है. विसल्स मतलब सीटी, वो जो सीटी बजाने वाली आती है ना, वो उसे विसल कहते हैं. दे एन्जॉयड सिंगिंग. वो सिंगिंग एंजॉय करते हैं, उन्हें पसंद है. मतलब दे ऑल्सो प्लेड अ गेम. वो गेम भी खेलते हैं सिमिलर टू द मॉडर्न गेम ऑफ चेस. जैसे कि आजकल में आज की दुनिया में हम चेस खेलते हैं, वैसे तब भी खेलते थे. ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट. वो काम क्या करते थे? मोस्टली जो लोग थे काफ़ी अलग तरीके के काम करते थे. जो थे कैसे काम करते थे? जैसे फार्मर, वीवर, पॉटर, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, टॉयज मार्कर्स, स्टोन कटर, सील मेकर्स एंड ट्रेडर्स. ये अलग अलग काम करते हैं. सील आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो सील की डिस्कवरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है इस सिविलाइजेशन की. मोर देन 2000 सील्स. 2000 सील से ज़्यादा डिस्कवर हुई हैं इस पीरियड में, इस एक्सपेंशन में. द सील्स आर मोस्टली, जो सील्स होती हैं वो फ्लैट और रेक्टेंगुलर होती हैं और क्या कहते हैं? मेड ऑफ टेराकोटा से बनी होती हैं. ये क्या है? सील्स बियर एनिमल्स फिगर्स एंड पिक्चर लाइक साइंस. ओके, प्रोबेबली देवर यूज. वो किसके लिए यूज़ होती हैं? किसके द्वारा यूज़ होती है? मर्चेंट्स और ट्रेडर्स उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि वो अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. जो सील्स इन्फॉर्मर्स अबाउट द, जो सील्स हैं वो हमें क्या बताती हैं कि उस समय का ट्रेड कैसा था, ड्रेसिंग सेंस कैसा था, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीफ्स उस समय के कैसे थे. एंड द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन पीपल. और बताते हैं कि हड़प्पन पीपल क्या कैसे करते थे. वेपन्स कौन से मतलब हथियार कौन से यूज़ करते थे. पीपल अलग अलग तरह के वेपन यूज़ करते थे. जैसे एक्सेस मतलब हथौड़ा, डैगर्स, मैसेज, ये सारे वो वेपन यूज़ करते थे. जो वेपन थे वो किससे बने होते थे? कॉपर और ब्रॉन्ज से. किससे? कॉपर और ब्रॉन्ज. नो बिग फोर्ट. और ज़्यादा कुछ बड़े फोर्ट्स मतलब किले वगैरह ज़्यादा कुछ बने नहीं थे इस पीरियड में. जो लोग थे वहाँ के इंडस वैली के, वो क्या थे? शांत थे और सबसे प्यार से बात करते थे, सबको ही प्यार करते थे. नो रिलीजन क्या था? जो इंडस वैली पीपल थे वो लोग क्या मानते थे? अलग अलग तरीके के भगवान और भगवानों को मानते थे. बट दे वर बिलीव टू प्रॉस्पेरिटी. ज़्यादातर वो जो धन धानी है, जो खुशी है, वो ज़्यादातर उसे मानते थे. पशुपति जो थे, पशुपति बहुत द शिवा. ये कौन है? पशुपति उनके भगवान है. विथ 3 हेड्स. जिनकी क्या है? 3 हेड है, मतलब 3 सिर हैं. ट्रीज एंड एनिमल्स वर वर्शिप. वहाँ पे ट्री और एनिमल्स को वर्शिप पूजा की जाती थी. बर्ड्स जैसे डव है उसको रेवरेंस के तरह माना जाता था. और जो डेड वर बर्न्ड. और जो डेड है मतलब कोई मर जाता है तो उसे जलाया जाता था और उसमें फिर उसकी एशेज मतलब अस्थियाँ वीकेंड से उसमें हम उसमें वाटर में बहाया जाए, जैसे अब भी होता है. देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस वे सजेस्ट दैट. कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि जो हड़प्पन लोग थे वो मरने के बाद भी कोई ज़िंदा हो जाता है, इसमें बिलीव करते थे.
और वो क्या करते थे, अलग अलग आर्टिकल्स प्रोवाइड करते, जैसे कुछ पोर्ट्री एंड ज्वेलरी आइटम विच वे में हैव बिलोंग टू अ डेड, जो कि डेड से जुड़े हुए हों, मतलब मरने से जुड़े हुए हों। इट वॉज बिलीव दैट डेड में रिक्वायर्स दीज इन हिज और हर लाइफ आफ्टर डेथ। वो क्या है, वो क्या बिलीव करते थे कि जब कोई मर जाता है तो वो मरा नहीं है, वो फिर से जिंदा होकर वापस आएगा, वो लोग ये सोचते थे। फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द रीजन्स फॉर द इट्स डिके इज़ नॉट नोन। अभी तक ये जो ख़त्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि क्यों कैसे क्या हुआ था। जो सिटीज़ है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी हड़प्पन सिटी, किससे, फ्लड से या फिर कुछ अलग एपिडेमिक हुआ होगा, एपिडेमिक कुछ भी डिजास्टर वगैरह आ गया होगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सिटीज़ वर अटैक, ये भी पॉसिबल है कि सिटी पे किसी ने अटैक कर दिया फिर डिस्ट्रॉय हो गया, फॉरेन इन्वेडर्स मतलब जो बाहर के लोग आए हैं उनसे, ये भी हो सकता है। इंडीड इट वॉज अ सैड इवेंट, अब कुछ भी हो लेकिन क्या है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही सैड इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में बहुत बेकार बात है ये। इट टुक 1000 years, हज़ारों साल लगे थे बिफोर एनी सिटी ऑफ कंफर्टेबल इंपॉर्टेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, हज़ारों साल लगे थे जब तक कोई नई सिटी उस जगह नहीं आ जाती। बिकॉज अगर कुछ भी हुआ हो अभी तक पता नहीं चल पाया, ये लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा। नाउ इंडस वैली एंड द मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हड़प्पन के बारे में पढ़ते थे। सो इट इज़ इंडीड एक्साइटेड टू डिस्कवर दैट पीपल इन इंडिया हैड अ वे ऑफ लाइफ दैट इज़ मॉडल फॉर मिलियन ऑफ पीपल लिविंग टुडे। अच्छा लगता है सुन के कि जो आज के इंडिया के लोग हैं वो क्या अलग मॉडल हैं और पूरे आज के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग, टाउन्स बन रहे हैं, सिटी रोड्स बन रही हैं, ड्रेनेज, आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब सब चीज़ों में अब मॉडर्न बन गए हैं इंडिया के लोग। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। तो जो पीरियड था 2686 से 1633 BC का, तो यहाँ पे क्या थे, इजिप्टियन किंग्स थे जो कि रहते थे वहाँ पे, और हैंगस्टोन पिरामिड्स थे। पिरामिड्स मतलब लाइक दिस, ओके। गीज़ा हैज़ द मोस्ट फेमस पिरामिड, गीज़ा क्या है, जगह है जिसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे पिरामिड्स हैं। एंड 3 किंग्स एंड देयर चीफ क्वींस, और उनके पास 3 किंग्स हैं, 3 किंग और उनकी रानियाँ। वर बरिड, और वहाँ पे क्या हुआ है, उनको दफनाया गया। बरिड मतलब दफनाना, जब मर जाते हैं तो दफनाते हैं ना। ओरिजिनली दीज पिरामिड्स वर एंकेस्ड इन विच लाइमस्टोन बट दे समहाउ डिसअपीयर्ड। ये क्या हुआ है, पिरामिड्स किससे बने हैं, लाइमस्टोन से, लेकिन कभी कभी ये हट भी जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं अपने आप। द बॉडीज ऑफ द, ये जो डेड नोबल्स की बॉडी है ये वहीं पे इसीलिए बनाई थी ये पिरामिड, जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। तो ये प्रोसेस कब तक चला, 70 days एंड फनरल टुक प्लेस आफ्टर दैट। फिर इसके बाद फनरल ने जगह ले ली इसकी। एवरीथिंग द डेड मैन नीड्स द न्यू वर्ल्ड, जब कोई इंसान मर जाता है तो एक नया वर्ल्ड शुरू हो जाता है, वॉज प्लेस इन द बरियल चैम्बर। द ऑब्जेक्ट बरीड विद द ममीज, वो कहते हैं ना मम्मी हम लोग सोचते हैं वाइट से आ गई, कहते हैं ना मम्मी, आपने कहीं मूवीज़ वगैरह में देखी हो, तो वही वहाँ के लोग सोचते हैं कि मम्मी आ जाएंगी, या फिर इंक्लूडेड फूड, ये सब कुछ भी ख़राब हो जाएगा। जो पुअर पीपल हैं वो क्या है, सैंड में दफन हो जाएंगे, वो लोग ऐसा सोचते हैं। रिलेटिव सप्लाई द बेस्ट दे अफोर्ड, जो रिलेटिव्स होते हैं जिनके घर पे कोई ख़त्म हो जाता है, जिनके रिलेटिव्स होते हैं, वो डेड पर्सन को एक आरामदायी लाइफ, मतलब अब वो दफनाने जा रहे हैं तो वो आराम से करते हैं, और उसकी फैमिली को सब कुछ उसको पूरा एफर्ट करते हैं, उनके लिए सप्लाई करते हैं सब कुछ, जिसकी कोई परेशानी ना हो। नाउ मेगालिथिक क्या है, इट द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ इन इंडिया डेट्स बैक टू अबाउट 3000 years एगो। ये कब हुआ, 3000 साल पहले हुआ मेगालिथ की प्रैक्टिस करना। जैसे मेगालिथ क्या है, मेगालिथ हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में फाउंड हुआ, डेक्कन एज वेल एज इन कश्मीर, डेक्कन प्लेट्यू में भी और कश्मीर में भी। देयर इज़ सो मच दैट वी लर्न, हमारे इसके अंदर बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं अबाउट द पास्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पास्ट के बारे में सीख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं, स्केलेटन्स जो मिले हैं, बरियल्स मतलब जो दफने हुए स्केलेटन्स मिले हैं, स्केलेटन मतलब लोगों की हड्डियाँ। स्केलेटल स्टडीज़ दैट पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज रिलेटिवली लार्ज, जो स्केलेटल स्टडीज़ है उसमें क्या होता है, जो वुमेन का पेल्विक एरिया है वो क्या है, बड़ा है। सो वी कैन इन्फर
वेदर तो हम देख सकते हैं कि कौन सा स्केलेटल मैन का है और कौन सा विमेन का है ना। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब ये ख़त्म कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड कब से, लास्ट कब चल रहा था इसका? 2500 टू 1500 BC अप्रॉक्सीमेटली, इतना होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मतलब नॉट कन्फर्म, अंदाज़ा से कह रहे हैं। Excavations have revealed that the city of मोहनजोदारो was built and rebuilt several times। जो हमें सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उसमें ये पता चला है कि जो मोहनजोदारो को एक बार बनाने के बाद उसे बार बार, हज़ारों बार, मतलब काफ़ी बार उसे बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसका एम्पायर बार बार डाउन होता गया, मतलब ख़त्म होता गया। परहैप्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया, किससे? बाय अर्थक्वेक, फ्लड्स और चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ पता नहीं चला कि कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन बस वही यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो फ्लड से हुआ होगा, अर्थक्वेक से हुआ होगा, या फिर कुछ और कोर्स ऑफ कुछ हुआ होगा। सम हिस्टोरियंस इवन सेड दैट, कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसे कहा है कि दैट द इन्वेंशन ऑफ आर्यंस लेड टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो इन्वेंशन मतलब ये जो आर्यंस मतलब कम्युनिटी है आर्यंस, जब ये आर्यंस ने हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा पे जब अपना कब्जा कर लिया, तब से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई है। मतलब कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई बता ही नहीं पाया है, इतना कंफर्म नहीं हो पाया है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। तो ये है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये आपकी वापअप एक्सरसाइज है, यू हैव टू रीड एंड दीज आर द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। इसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आंसर जो है, ये क्वेश्चन आंसर भी और एक्सरसाइज भी आपके किस में आ जाएंगी? वीकली होमवर्क में आ जाएगी। तो आप उसमें से देख के एक्सरसाइज बुक में कर लीजिएगा और ये कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पे ये एक मिस्टेक है जो मैं बता देती हूँ, मैच द कॉलम में सेकंड में RPAR है, इसको कट करना है आपको। इसका सही मीनिंग क्या है? RUPUR, उसे कट करके ये लिख देना है, एग्जाम में यही आएगा, ये नहीं आएगा, ये गलत है, इसे कट करना है आपको। ओके देन, ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये आपके वीकली होमवर्क में आ जाएंगे, एक्सरसाइज भी आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करनी है, फेयर कॉपी में, और उन्हें लर्न करना है। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।